सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने किया पुष्पार्पण, रामधुन कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने सहकार सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ, महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, विजयादशमी अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। राजस्थान जिसके कण कण में आज गूंज है सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं की और समूचा जनमानस श्रद्धा से याद कर रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर। बापू ने कहा था कि जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, उस दिन विश्व शांति को जान लेगा। या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना। उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं ले सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। बापू के वचन खरे और ईमानदार रहे और सुक्तिया बन गए, अमर हो गए और जन जन के प्रेरणा स्रोत बने। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इस देश में एक ऐसे युग पुरुष ने जन्म लिया जिसने एक ऐसे साम्राज्य को चुनौती दी जिसके अहंकार का सूरज कभी डूबता नहीं। उन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज श्रद्धा से नमन किया। मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित रामधुन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वैष्णव जन तो तेने कहिए और रघुपति राघव राजा राम का श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने GLN मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर भी महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने रामधुन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और अधिक भावपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि विजयादशमी पर्व अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध कर बुराई और अहंकार का नाश किया था। श्री शर्मा ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन उच्चतम नैतिकता, मानवीयता और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करें और सदाचार की राह पर चलें।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में आज से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित होंगे और सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पैक्स विहीन 2,158 ग्राम पंचायतों में नई समितियों का गठन और गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण और 30,000 से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपए के आजीविका ऋण वितरित किए हैं। सहकारी बैंकों ने भी लगभग 7,000 किसानों और उद्यमियों को 246 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डेयरी गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन, डेयरी, अन्न भंडारण और किसानों की आय वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को अपेक्स बैंक की 1,28,00,000 रुपए और कॉनफेड की 21,73,000 रुपए की लाभांश राशि के प्रतीकात्मक चेक भी सौंपे गए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज विजयदशमी है। इस विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को शांति और मार्ग दिखाया और शांति के मार्ग दिखाते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। शास्त्री जी ने लोगों को सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। ऐसे शुभ दिन पर सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत होना बहुत अत्यंत गौरवशाली है। आज देश सहकार से समृद्धि की जो नई कहानी लिख रहा है, उसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार भी सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन जन सशक्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता से समृद्धि का जो संकल्प है वो अपने आप में निराला है। सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता में व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करता है। सहकारी संस्थाएं लोकतंत्र सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहाँ प्रत्येक सदस्य को के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। ये अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। ये अभियान राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा है पड़ोसी राज्य हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए और मैं हमेशा में कहता हूँ सहकारिता से रोजगार भी मिलता है, सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़ी ने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति स्वच्छता अभियान की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने गांव-गांव शौचालय निर्माण और कचरा निस्तारण व्यवस्था को सराहते हुए सभी से स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल स्वच्छ भारत दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया, स्वायत्त शासन की पुस्तकों का लोकार्पण किया और सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने की आदत छोड़नी होगी। स्वच्छता अच्छी आदतों और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। राज्यपाल ने गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेने, प्राचीन ज्ञान परंपराओं से सीखने और विकसित भारत निर्माण में सहयोग का आह्वान किया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।